Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 58th day of our RVPO and Clerk 100 Days Challenge. तो फ्रेंड्स सुबह उठकर सबसे पहले मैंने एडिटोरियल पढ़ा था और क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास आज पहले नहीं आई थी, आज पहले एडिटोरियल की क्लास आई थी। और ये करने के बाद मैंने पेपर से खुद से एडिटोरियल पढ़ा। उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास आई थी तो मैंने वो फ़ोन से कर ली थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और हाँ, ये सब करने के बाद एक ऑलिव बोर्ड पे मॉक लाइव था और तो RRBPO का, तो वो मैंने मॉक लगाया और उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इसमें भी मैं लिंक डाल दूँगी, इस वीडियो में भी आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ये सब करने के बाद आज मैंने पूरा टाइम मेंस में दिया था क्योंकि प्री के लिए एक मॉक हो गई थी और वो सफिशिएंट है। तो गाइडली की मेरे पास बंडल PDF आई है, टेलीग्राम से ही आई है, मैंने परचेज़ नहीं किया, टेलीग्राम से मुझे मिला है। और ये लास्ट ईयर की है। इसमें RRBPO मतलब IBPS, RRBPO और SBI क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए 50 बंडल PDF है और इसमें तीनों सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो ये मैं आज सॉल्व कर रही थी, आज ही मुझे मिली है PDF, आज मैं इसे सॉल्व कर रही थी। इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस बना रही थी अभी मैं, उसके बाद फिर मैं मैथ्स के बनाऊंगी। और हाँ, अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये PDF दे दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका पहले सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये पज़ल है, तो ये रहा उसका सोल्यूशन। इस टाइप की पज़ल बन सकती है आपकी IBPS RRB में। SBI क्लर्क में तो नहीं आएगी इस टाइप की, लेकिन RRB में आ सकती है। तो ये मैंने कंप्लीट किया और इसे करने के बाद मैं मैथ सॉल्व करने बैठी थी शाम में। तो ये देखिए, ये इस टाइप के DI आए हुए थे। इसमें मैंने भी पहली बार देखा था गाइडली की PDF कैसी होती है, कैसी नहीं, बंडल PDF। तो इससे मैं DI सॉल्व करी थी। मैं 2 DI इसके पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, ये 3rd DI है और इसमें 4 सेट DI की थी और चारों मेंस लेवल थी। तो आप लोग भी कीजिएगा, अच्छी लेवल की क्वेश्चन है। और हाँ, क्योंकि जो मैंने मॉक दिया था उसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं था, तो इंग्लिश के लिए मैंने अलग से प्री के मॉक लगाए थे। और वो करने के बाद फिर इसी में जो मेंस के इंग्लिश के मॉक थे मैंने वो लगाया था, उसके क्वेश्चंस किए थे। और ये करने के बाद मैंने कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ा था। कंप्यूटर मैं पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ डेली पढ़ने का, लेकिन डेली नहीं हो पाता है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ। मेंस में इतना उलझ जाती हूँ कि फिर वो कंप्यूटर नहीं कर पाती हूँ। तो ये कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। करंट अफेयर्स मैं सबसे लास्ट में करती हूँ और इसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ स्पीड मैथ्स के या रीजनिंग के, और वो अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं मैथ्स के लिए अरुण सर और आशीष अरोड़ा सर दोनों को फॉलो करती हूँ और मैं स्पेशली मेंस के लिए करती हूँ। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।